जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने परिवार में। आज जो बताने वाले हैं बायोलॉजी का लास्ट चल गया है। आज बीमारी चैप्टर डिजीज पढ़ेंगे। जितना भी बीमारी होगा सब दूर हो जाएगा। अच्छा से पढ़िए। कौन टीका किसके लिए दिया जाएगा कल भी बताए थे। पहला पढ़ेंगे विषाणु, क्या बोलते हैं उसको, वायरस। विषाणु का ट्रिक हम डाल चुके हैं बोर्ड पर, पूरा एकदम अच्छे से डाले हैं। आप जरूर देखिए। विषाणु हो गया, जीवाणु हो गया, पूरा ट्रिक से डाले हैं। जैसे पंडित का ट्रिक न्यू है, पंडित एक आदमी था, वो ट्रिक उसका न्यू था, उसको पूरा तरीका से बताएं। जीवाणु का प से क्या होगा, ड से क्या होगा, इसमें तो उतना नहीं बता पाएंगे। विषाणु की खोज किसने किया था? इवानोव्स्की 1892 में किया था। किस देश का था? रूस का। इवानोव्स्की किस देश का था? रूस का। किसने जीवित तरल संक्रामक नाम दिया था विषाणु को? जीवित तरल संक्रामक लुई पास्चर और बिजरिंग ने। लुई पास्चर और बिजरिंग ने। एड्स के विषाणु की खोज किसने किया था? नहीं पता। एड्स विषाणु को 1986 में मानव प्रतिरक्षा अपूर्णता वायरस नाम दिया गया था। एड्स विषाणु कब जो है ना मानव प्रतिरक्षा अपूर्णता वायरस HIV नाम दिया गया। एड्स को कब HIV नाम दिया गया? 1986। विषाणु को सिर्फ इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देखा जा सकता है। विषाणु को किससे देखा जाता है? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। पूरा एकदम छोटा छोटा होता है ना, इसलिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी। विषाणु का अध्ययन वायरोलॉजी। विषाणु संरचना में प्रोटीन के आवरण से घिरा होता है, जो किस अम्ल का होता है? न्यूक्लिक अम्ल। विषाणु की संरचना, विषाणु संरचना प्रोटीन के आवरण से घिरा कौन अम्ल से? न्यूक्लिक अम्ल। बाहरी आवरण जिसको कैप्सिड बोलते हैं आवरण को, ठीक है। बहुत सी प्रोटीन इकाई होती है जिन्हें क्या बोलते हैं? बाहरी आवरण। बाहरी जो कैप्सिड हो जाए, बहुत सी प्रोटीन की इकाई है जिसे बोलते हैं कैप्सोमर बोलते हैं। विषाणु के प्रकार। विषाणु के प्रकार कितने प्रकार का विषाणु होता है? 3 प्रकार का। पादप विषाणु, जंतु विषाणु और जीवाणु भोजी। पादप विषाणु, जंतु विषाणु और जीवाणु भोजी। न्यूक्लिक RNA होते हैं किस विषाणु में? पादप विषाणु में। और कौन सा वायरस उसका उदाहरण है? TMV। TMV किस वायरस का उदाहरण है? पादप विषाणु। पादप विषाणु में क्या पाया जाता है? RNA। TMV का फुल फॉर्म क्या होता है? टोमेको मोजेक वायरस। जंतु विषाणु, इसमें न्यूक्लिक अम्ल समझता है DNA और कभी कभी RNA होता है। जंतु विषाणु क्या होता है? DNA, कभी कभी RNA होता है। कभी कभी RNA होता है, इसलिए इसे इन्फ्लुएंजा वायरस और मम्प्स वायरस बोलते हैं, ठीक है। जंतु विषाणु में DNA और कभी कभी क्या होता है? RNA। अब पादप विषाणु में क्या बोले? RNA। इन्फ्लुएंजा वायरस, मम्प्स वायरस किसका उदाहरण है? जंतु विषाणु का। जीवाणु भोजी किसको बोलते हैं? वैसे विषाणु जो जीवाणु को अपने ऊपर जीवाणु को ही भक्षण कर लेता है, तो जीवाणु को ही खा लेता है, ठीक है। केवल जीवाणुओं के ऊपर आश्रित रहता है, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे? जीवाणु भोजी। या इंग्लिश में बोलेंगे बैक्टीरियोफेज, इंग्लिश भी देता है। इसमें न्यूक्लिक अम्ल के रूप में DNA पाया जाता है। जीवाणु भोजी में क्या पाया जाएगा? DNA। जैसे T2 फेज होगा। तंबाकू का मोजेक रोग किसके होता है? तंबाकू का मोजेक रोग TMV, टोमेको मोजेक वायरस। आलू का मोजेक रोग किस वायरस से होता है? पोटैटो वायरस X। आलू का इंग्लिश क्या होता है? पोटैटो वायरस X। इस रोग से प्रभावित पौधे को पत्तियां चितकबरापन और बौनापन लक्षण प्रदर्शित होता है। कंदों पर उत्कक्षय होता है। आलू का मोजेक रोग से प्रभावित क्या होता है कि पत्ती चितकबरापन हो जाता है, बौनापन हो जाता है। बंकी टॉप ऑफ बनाना किस वायरस से होता है? बनाना वायरस से। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इस रोग के विषाणु का नाम क्या है? HIV। HIV का फुल फॉर्म दिया था, बताओ। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। इससे क्या होता है कि रोग से ग्रसित रोगी को रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाती है। रोगी का शरीर जगह जगह फूल जाता है। खून का संचार अव्यवस्थित हो जाता था, रोगी की मृत्यु हो जाती है। मतलब ऐसा नहीं कि मृत्यु हो जाएगा, बच भी सकता है।
चेचक जो है ना एक अति संक्रामक रोग है। चेचक क्या है? संक्रामक, जिसका संक्रमण एक अति सूक्ष्म विषाणु कारण होता है। चेचक किससे होता है? विषाणु। चेचक किस वायरस होता है? बेरुओला। इस रोग से ग्रसित रोगी को सर्वप्रथम सिर, पीठ, कमर, बाद में सारे शरीर की जोड़ का दर्द होता है। लाल दाने निकल जाते हैं जो बाद में फफोले का रूप धारण कर लेता है। इन्फ्लुएंजा कैसा बीमारी है? संक्रामक। बोलता है इनमें से कौन संक्रामक रोग नहीं है बोलता है ना। तो चेचक हुआ, इन्फ्लुएंजा क्या है? संक्रामक। किस वायरस से होता है चेचक? चेचक नहीं, सॉरी, इन्फ्लुएंजा। लाइट चालू करो, उठो। कैसे होगा? मिक्सो वायरस से। इन्फ्लुएंजा मिक्सो वायरस। पोलियो किससे होता है? पोलियो वायरस से। पोलियो वायरस से। पोलियो का टीका खोज कल बताए थे, जॉर्डी सॉल को। डेंगू ज्वर किससे होता है? वायरस से। किस वायरस से? आर्बो वायरस। अरे आर्बो डेंगू काट लेता, आर्बो डेंगू। इजिप्टी मच्छर, ठीक है, एंडीज इजिप्टी मच्छर, एंडीज इजिप्टी मच्छर, एंडीज इजिप्टी। हेपेटाइटिस या पीलिया या जॉन्डिस, यह किसको प्रभावित करता है? हेपेटाइटिस यकृत को, यहाँ तो नहीं, यकृत। हेपेटाइटिस या पीलिया जॉन्डिस यकृत को। हाइड्रोफोबिया या रेबीज वायरस पागल कुत्ते, भेड़िया, लोमड़ी को काटने से होता है, ठीक है। कुत्ते, भेड़िया, लोमड़ी के काटने से भी होता है, ठीक है। किसको प्रभावित करता है? हाइड्रोफोबिया या रेबीज? तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क को। रेबीज किसको प्रभावित करेगा? तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क से भागना है तंत्रिका तंत्र। पीछे पूरा चैप्टर बता दिया कंप्लीट। मेनिंजाइटिस किसको प्रभावित करता है? मस्तिष्क। मेनिंजाइटिस मस्तिष्क को। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु के ऊपर चढ़ी झिल्ली के नीचे रहने वाले द्रव सेरिब्रो स्पाइनल द्रव से संक्रमण होता है मेनिंजाइटिस। ट्रेकोमा या आंख का कॉर्निया का रोग है, इससे कॉर्निया में वृद्धि होती जाती है जिससे रोगी निद्राग्रस्त सा लगता है। ट्रेकोमा किसकी बीमारी है? आंख की। किससे होता है? वायरस से। ट्रेकोमा किससे होगा? वायरस। छोटी माता की इंग्लिश में क्या बोलेंगे? चिकन पॉक्स। छोटी माता को बोलते हैं चिकन पॉक्स। छोटी माता, स्मॉल मतलब छोटा हो भी नहीं क्या। इस रोगी चेचक की तरफ बहुत ही संक्रामक होता है, संक्रामक होता है, यह हल्का बुखार होता है। छोटा मतलब स्मॉल नहीं हुआ रे, तो सर्च करना क्या जरूरी है। खसरा किससे होता है? किस वायरस से? मोरबिली वायरस से। खसरा मोरबिली वायरस से। खसरा मोरबिली वायरस। गलसुआ ममप्स वायरस। गलसुआ ममप्स। फिर से बोल देगा इनमें से कौन, इसमें से बोलेगा कौन जो है ना वायरस का रोग नहीं है। तो फिर से सुन लो कौन कौन। एड्स बताए, चेचक बताए, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, डेंगू ज्वर किस वायरस से बताए? बोलो तो। आर्बो वायरस से। हेपेटाइटिस बताए, हाइड्रोफोबिया, मेनिंजाइटिस, ट्रेकोमा, छोटी माता। खसरा किस वायरस से बताए थे? मोरबिली वायरस। गलसुआ ममप्स वायरस। कंप्लीट हो गया वायरस। आप पढ़ेंगे जीवाणु। जीवाणु की इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बैक्टीरिया। जीवाणु क्या बोलेंगे? बैक्टीरिया। जीवाणु की खोज किसने किया था? जीवाणु लेवेनहॉग। किस देश का था? हॉलैंड। 1674। जीवाणु खोज किसने किया था? लेवेनहॉग। 1674। उन्होंने अपने बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी से दांत के खुरचन में इन जीवाणुओं को देखा, इन्हें सूक्ष्म जीव कहा गया। जीवाणु विज्ञान का पिता किसको बोलते हैं? लेवेनहॉग। जीवाणु का नामकरण किसने किया था? का नामकरण एहरेनबर्ग। एहरेनबर्ग 1829 में किया था। नामकरण बोलेगा एहरेनबर्ग, लेकिन खोज बोलेगा तो लेवेनहॉग। किन्वर पर कार्य किया और बतलाया कि जीवाणुओं द्वारा होता है, किसने खोजा? लुई पास्चर। किन्वन की खोज किसने? लुई पास्चर। रॉबर्ट कोच ने 1881 में सिद्ध किया कि चौपायों में होने वाला एंथ्रेक्स रोग मनुष्य में तपेदिक रोग, हैजा रोग का कारण भी है। चौपायों में होने वाला एंथ्रेक्स रोग मनुष्य में तपेदिक रोग, हैजा रोग का कारण कौन है? रॉबर्ट कोच।
रॉबर्ट कोच ने सर्वप्रथम जीवाणु को कृत्रिम संवर्धन किया था। बोलेगा जीवाणु को कृत्रिम संवर्धन रॉबर्ट कोच। और जीवाणु का नामकरण हेरेनबर्ग। और खोज किसने किया? अब जीवाणु वाला रोग बताते हैं। आलू का शिथिल रोग किससे होता है? जीवाणु। इसका जीवाणु का नाम है सीडोमोनास सोलेनेसीरियम। सीडोमोनास सोलेनेसीरियम। आलू का वैज्ञानिक नाम से होता है ना, सीलियम होता है ना। इस रोग को रिंग रोग नाम से जानते हैं। बोलेगा किसको रिंग रोग के नाम से जानते हैं? आलू को। ब्लैक आर्मिया एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन। ब्लैक आर्मिया किससे होता है? ब्लैक आर्म जेंथोमोनास जीवाणु, जेंथोमोनास। धान का अंगमारी रोग किससे होता है? जेंथोमोनास ओराइजी। धान का ओरिजा सटिवा है ना, तो ओराइजी कनेक्ट कर लेना। धान का अंगमारी रोग ओराइजी, जेंथोमोनास ओराइजी किससे होता है? जीवाणु। सेंट्रस कैंकर रोग डायरेक्ट बोला किससे होगा? जीवाणु विषाणु होता है, जीवाणु। जेंथोमोनास सिट्री, सिट्री याद रखना, साइट्रिक एसिड होता है ना नींबू में। साइट्रस कैंकर किसका? नींबू की बीमारी है ना, तो इसी से कनेक्ट कर जेंथोमोनास सिट्री। गेहूं का टुंडू रोग किससे होता है? कोरिनोबैक्टीरियम, ठीक है, एंटीबायोटिक्स, कोरिनोबैक्टीरियम जीवाणु से, ठीक है। और इसका नाम एंजिना ट्रिटिकी भी है, एंजिना ट्रिटिकी जीवाणु का नाम है। आंत जुअर अब मनुष्य में होने वाला रोग है, ये पौधा में बताया, जितना बताया पौधा में। आलू का शिथिल रोग, ब्लैक आर्म रोग, धान का अंगमारी रोग, साइट्रस कैंकर, गेहूं का टुंडू रोग किससे होता है? जीवाणु। ये पौधा वाला है। अब मनुष्य में आंत जुअर कौन बीमारी होता है? टाइफाइड। ये किस जीवाणु से होता है? डायरेक्ट नाम देता है किस? साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी किससे होता है? जीवाणु से। और किसको प्रभावित करता है टाइफाइड? आंत को। यह रोग पानी को गंदगी से फैलता है। बोलेगा मियादी किससे होता है? गंदगी से, दूषित जल से। रोगी को तेज बुखार हो जाता है, सिर दर्द बना होता है। तपेदिक या अक्षमा या टीबी रोग किससे होता है? जीवाणु से, बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। ये संक्रामक रोग है। टीबी कैसा है? किस वायरस, किस जीवाणु से होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस किससे होता है? जीवाणु से। टीबी रोग किससे होता है? जीवाणु से। इस रोग में जीवाणु मुंह से थूकते समय या चूमने से प्रसारित होता है। प्लेग यह छुआछूत की बीमारी है जो बैसिलस पेस्टिस नामक जीवाणु से होता है। बैसिलस पेस्टिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। टीबी का भी क्या बताते हैं? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अब प्लेग का पास्चुरेला पेस्टिस से होता है, ठीक है, पास्चुरेला। हैजा किससे होता है? हैजा कौन है? दूषित जीवाणु, कौन जीवाणु? विब्रियो कोलेरी। हैजा किसको प्रभावित करता है? हैजा सर जी, आप नहीं हाँ? हैजा आंत को ही करता है। डिप्थीरिया किस जीवाणु से होता है? कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया, कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया किसको प्रभावित करता है? गला को। टिटनेस रोग बताओ। टिटनेस रोग को कल किस नाम से बताया जाना जाता है? दो नाम बताए थे, धनुष टंकार या लौगजा। धनुष टंकार या लौगजा। टिटनेस किसको प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र को। डीपीटी बताए थे कि क्या क्या नाम बताया? कल्याण सब बताया। डीपीटी, डिप्थीरिया, पार्टुसिस, और क्या बताए? टी से टिटनस। पार्टुसिस को काली खांसी भी बोलते हैं। इसको क्या बोलेगा? ट्रिपल एंटीजन। क्या क्या बताए? डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनस। कोढ़ या कुष्ठ यह किससे होता है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री। माइकोबैक्टीरियम धैर्य में लगता है, लेप्री याद रखो। कोढ़ होता है लेप्री। निमोनिया बताओ। ये कोढ़ जो है ना तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, ठीक है। निमोनिया किसको प्रभावित करता है? फेफड़ा को। निमोनिया फेफड़ा का। डिप्लोकोकस न्यूमोनी, डिप्लोकोकस। काली खांसी किससे होता है? काली खांसी इंग्लिश क्या बताए थे? पर्टुसिस बताए थे ना, देखो उसी में आंसर है। काली खांसी हीमोफिलिस पर्टुसिस, हीमोफिलस पर्टुसिस। सिफिलिस बताओ। ट्रिपेनोसोमा पैलिडम, ट्रिपेनोसोमा पैलिडम।
ये सिफिलिस कैसा बीमारी है? संक्रामक बीमारी। सिफिलिस कैसा है? संक्रामक। ये जो है ना दोनों को प्रभावित करता है, ठीक है। सिफिलिस, इस रोग में सीसन व योनि में लाल रंग के दाने और बाद में शरीर पर चमकते हैं, तो आंत में हृदय, यकृत, मस्तिष्क भी प्रभावित करते हैं। ये सब बहुत कम करता है, ठीक है। जो मेन पार्ट होता है ना, आगे का पार्ट जो होता है महिला पुरुष का, दोनों का ही मेन होता है। ये सब बहुत कम प्रभावित करता है, हृदय, यकृत, मस्तिष्क। गोनोरिया ये किससे होता है? नाइसेरिया गोनोरियाई, नाइसेरिया गोनोरियाई। यह भी संक्रामक रोग है। कौन सा रोग है? संक्रामक। इस रोग में मूत्र जनन पथ की म्यूकस का संक्रमण होता है। गोनोरिया जो है ना मूत्र जनन का होता है, मूत्र को प्रभावित करता है, ठीक। फिर से बताते हैं कौन कौन बताए थे जीवाणु से। पौधा वाला क्या क्या बताए थे? आलू का सैथिल रोग, ब्लैक आर्म रोग, धान का अंगमारी, साइट्रस कैंकर, गेहूं का टुंडू रोग। मनुष्य वाला क्या क्या बताए? आज्वर, टाइफाइड। किस जीवाणु से बताते हैं? सल्मोनेला टाइफी। किसको प्रभावित करता है? आज्वर, आंत को। और तपेदिक या टीबी, ये संक्रामक रोग है। किस जीवाणु से होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। कैसा बीमारी है? संक्रामक। प्लेग किससे होता है? पास्चुरेला पेस्टिस, पेस्टिस। आगे होता है हाइजा, किस जीवाणु से होता है? विब्रियो कोलेरी, विब्रियो कोलेरी। आगे बताइए डिप्थीरिया किस जीवाणु से होता है? कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया। और टिटनस बताओ। टिटनस किससे होता है? से समझते लौगजा बोलते हैं। जीवाणु का नाम हमको याद है, बताते हैं। टिटैनी है, टिटैनी होता है, क्लोस्ट्रिडियम टिटैनी होता है। कोर या कुष्ठ बताओ। माइकोबैक्टीरियम लेप्री, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। निमोनिया बताओ। डिप्लोकोकस न्यूमोनी, डिप्लोकोकस न्यूमोनी। निमोनिया किसको प्रभावित करता है? फेफड़ा को, सूजन आ जाता है। काली खांसी किस जीवाणु से होता है? हीमोफिलस पर्टुसिस, हीमोफिलस पर्टुसिस। सिफिलिस किस जीवाणु से होता है? ट्रेपोनेमा पैलिडियम। गोनोरिया ये किस जीवाणु से होता है? नाइसेरिया गोनोरियाई। किसको प्रभावित करता है? मूत्र मार्ग को। अब कवक से पढ़ेंगे। दादा गाजा खाए, ट्रिक दिए थे। दादा का दांत दमा हो जाएगा, गाजा से गंजापन, खा से क्या हुआ? खसरा, खसरा तो वायरस हो ना। खुजली, खाज रे खाज, दांत खाज, खुजली, खाज खुजली। आलू का वाट रोग किससे होता है? कवक से। अब बताएंगे कवक वाला। सनकिट्रियम इंडोबायोटिकम, ये उतना नहीं पूछता है। आलू का अंगमारी रोग किससे होता है? कवक से। आलू का सैथिल रोग बोलेगा तो जीवाणु, लेकिन अंगमारी बोलेगा तो कवक, ध्यान रखना। जीवाणु, अंगमारी कवक। बाजरा का ग्रीन ईयर रोग ये किससे होता है? कवक से। गन्ना का लाल रस बोलता है रेड रोट रोग किस फसल में प्रभावित करता है? गन्ना को। देखो जो देखे होंगे आप सब गन्ना को, जो देखता होगा लाल लाल हो जाता है और मतलब समझो सड़ जाता है एक तरफ से, क्या लाल टाइप से पूरा हो जाता है। गन्ना का लाल रंग किससे होता है? कोलेट्रिकम फलकेटम, कोलेट्रिकम फलकेटम। गन्ना हमको चीड़ के फाड़ने तो बोलते 6-7 साल हो गया। रस तो पी लेते हैं, रस तो मतलब 10 दिन 15 दिन पी लेते हैं। वहाँ एग्जामों गए थे दुर्गापुर देने, तो वहां भी पी लिए थे। वो तो पीना आम बात है। तो चीड़ फाड़ के करना, छठो पूजा में बच्चा सबको देवाते हैं कि उतना करेगा। डायरेक्ट रसे पी लेगा आदमी, ले ठोपे ठोपे पानी गिराएगा, लोटे से नहीं कर देगा। मूंगफली का टिक्का रोग, टिक्का रोग किस में होता है? मूंगफली से। बोलता है टिक्का रोग किस में होता है? मूंगफली में। सर्कोस्पोरा परसेंटेटा, ठीक है, परसेंटेनेटा, परसेंटेनेटा है रे, नेटा, हाँ रे नेटा लिखा है। गेहूं का किट्टू रोग किससे होता है? कवक से। पक्सिनिया गिमनिसी टिटिकी। गेहूं का ढीला कंठ रोग किससे होता है? ढीला स्मट रोग बोलता है ना, गेहूं में होता है, कवक से।
इरगॉट रोग किस फसल में होता है? बाजरा में। अरहर का झुलसा रोग, ये सब कवक से होता है। इसका कवक का नाम नहीं पूछता है, अब मनुष्य वाला ज्यादा पूछता है। दादा गाजा खिलाइए देंगे। दमा, यह एक कैसा बीमारी है? संक्रामक बीमारी है। मनुष्य को फेफड़ा में एस्परजिलस फ्यूमिगेट से होता है दमा। ये सब याद करना होगा तुमको, एस्परजिलस फ्यूमिगेट से नमक कवक बीजाणु द्वारा पहुंचकर फेफड़े में नलिका होता है। गंजापन बताओ, गंजापन किसमें होता है? जो जिसका बाल उड़ जाता है तो कैपेटिस से। कैप लगाने बोलता हूँ, कैप लगा कर रखता है हमेशा, कैपेटिस। गंजापन मतलब बाल उड़ गया, गंजा हो गया तो कैप लगा दो उसको टीस मारे के बराबर, कैपेटिस। ठीक है, कैप मतलब टोपी रे। गंजापन किसको पैदा करेगा? सिर के बाल की ग्रंथियां कवक द्वारा नष्ट कर दी जाती है, कवक के द्वारा नष्ट हो जाता है। और गांव में बोलता है कि जो लोग उसको पैसा ज्यादा हो गया है। हमारे गांव में वो बूढ़ा है और वो जो है ना अभी दिल्ली पंजाब खट रहा है, वो कौन काम हुआ रे? ये सब बोलने का है, लेकिन ये जो है ना किसी को हो सकता है, ऐसा बात नहीं है। सबका बाल मेरा भैया का भी मतलब कि समझो 2016 तक में कहीं बाल नहीं उड़ा था, अब अभी देखो कितना हुआ। तो ऐसा बात नहीं है, कभी भी हो सकता है। अभी हम देखो कितना झाड़ जुड़ रहे हैं, पता चले 5 साल बाद गायब हो जाए तो क्या करेंगे? नहीं भैया का तुमको 16 वाला पूरा फोटो देखेंगे हमरे ऐसा है, अभी 25 में देखो कैसा स्थिति हो गया है। गंजापन टीनिया, भैया देखते हैं रे, वो देखो गंजापन टीनिया कैपेटिस। दांत किससे होता है? ट्राइकोफाइटन लेस्कोसे। दांत किससे होता है? ट्राइकोफाइटन लेस्कोसे। एथलीट फुट किससे होता है? ट्राइकोफाइटोन, ट्राइकोफाइटोन। टॉन होगा दांत से। खाज किससे हो? एस्केरस एस्केबिज। खाज एस्केरस एस्केबिज। देखो ये कवक से ज्यादा मनुष्य में नहीं होता है। दादा गाजा खाए, दा से क्या हुआ? दम्मा। फिर दो से क्या हुआ? दाद। गाजा से क्या हुआ? गंजा। खा से क्या हुआ? खाज। ए से एथलीट फुट। दादा क्या खाएगा? गाजा। कवक रोग है। एथलीट फुट क्या होता है बताते हैं? इस रोग का कारक ट्राइकोफाइटोन नामक कवक है। इस रोग का संक्रमण संक्रमित जमीन से होता है। इस रोग का रोगाणु त्वचा के मुलायम हिस्से को प्रभावित करता है। अब प्रोटोजोआ को इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं? परजीवी। निंद्रा रोग किससे होता है? निंद्रा रोग स्लीपिंग सिकनेस, ये किस जीवाणु प्रोटोजोआ से होता है? ट्रिप्नोसोमा। ट्रिप्नोसोमा। किस मक्खी से होता है? सीसी मक्खी। सीसी मक्खी का निंदा रोग किस होता है? सीसी मक्खी। इसीलिए ज्यादा सो नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। 2 से 3 महीना के अंदर हम दिन में सोबे नहीं किए हैं। राते में जो 11 बजे सोए, 4 बजे 4:30 5 के अंदर में जग गए। पढ़ने लिखने वाला लड़का लड़की को 5-6 घंटा बहुत हार्डली हो गया। नहीं पढ़ने वाला का 8 घंटा तो कम में लगता है बातें करने में। 5 घंटा 6 घंटा में कोई रोग नहीं होगा। 11 बजे 4 बजे जग जाओ, 12 हो 5 बजे जग जाओ। आदत लगाई है और कोई बात नहीं, आदत लगाई है ना। दिन भर सोओगे, टाइम मिल कहाँ रहा है? सोने में सर अच्छा लगता है। निद्रा रोग की वही सीसी मक्खी काटेगा। फिर पेचिस किससे होता है? एंटोमीबा हिस्टोलिका। एंटोमीबा हिस्टोलिका किससे होता है? प्रोटोजोआ से। पापा काम पे सोते हैं, प्रोटोजोआ का ट्रिक था। पापा क्या करेगा? काम पे सोते हैं। कहाँ सो रहा है पता नहीं चलता, कहीं जग गए हुए ज्यादा। पापा काम पे क्या करते हैं? सोते हैं। हाँ, पापा से देखो क्या हुआ? पेचिस और पायरिया। का से काला जार, काला जार। ठीक है, मो से मलेरिया। ये जो ट्रिक बना रहे। पा से क्या हुआ? पेचिस पायरिया। पापा से क्या हुआ? पेचिस पायरिया। का से क्या हुआ? काला जार। मो से क्या हुआ? मलेरिया। तो सोते से जगते निंद्रा रोग, काम खत्म। हाई साइलेंट है। निंद्रा रोग ट्रिप्नोसोमा प्रोटोजोआ होता है। ठीक है, सीसी मक्खी। पेचिस एंटोमीबा हिस्टोलिका। एंटोमीबा और मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम। बहुत इंपोर्टेंट है प्लाज्मोडियम। मलेरिया किससे होता है? किस मच्छर से होता है? मादा एनोफ्लिज मच्छर। मादा एनोफ्लिज मच्छर।
पायरिया किससे होता है? एंटोमीबा जिंजेविलिस। पेचिस होगा एंटोमीबा हिस्टोलिका और पायरिया बोलेगा एंटोमीबा जिंजेविलिस। कालाजार किससे होता है? लिस्मेनिया डोनावानी, लिस्मेनिया डोनावानी। कालाजार डोनावानी डेनिया याद रखो, कालाजार डोनावानी डेनिया। इसका ट्रिक देखो इसके जासर का, काम पे सुपारी नहीं मिलता, ये कोई बात हुआ? ये अच्छा नहीं लग रहा, नहीं लग रहा है? काम पे सुपारी नहीं मिलता, सुपारी करने लेने जाएंगे हम। ये ठीक है, पापा काम पे सोते हैं। वीडियो को रोक करके आप सब लिख लीजिएगा। वनता को इंग्लिश में अनुवांशिक रोग, इंग्लिश बोलेगा कौन अनुवांशिक रोग नहीं है। देखो बहुत सारा चीज इसमें बोले हम वीडियो में, बोलेगा कौन संक्रामक रोग है, सारा हम बता दिए संक्रामक रोग। अब अनुवांशिक रोग पूछता है इनमें से कौन नहीं है। वनता को क्या बोलते हैं? कलर ब्लाइंडनेस। ये कैसा रोग है? अनुवांशिक। इस रोग से लाल और हरा रंग पहचानने की क्षमता नहीं होता। इसको ललका मिर्चा हरका मिर्चा दोगे तो नहीं छांट पाएगा। ललका को हरको मिला देगा, हरका को ललको मिला देगा, नहीं ललका हरका मिर्चा नहीं कर पाएगा। इससे मुख्य रूप से पुरुष प्रभावित होता है, क्योंकि स्त्रियां केवल वाहक का काम करता है। स्त्रियां वाहक है लेकिन प्रभावित होता है पुरुष। स्त्रियां में यह रोग तभी होता है जब इसका दोनों गुणसूत्र एक से प्रभावित होगा। यदि एक गुणसूत्र एक पर वनता के जीन हो तो स्त्रियां का वहां कार्य करेगी लेकिन वनता नहीं होगा। इस बीमारी को डाल्टोनिक भी कहते हैं। इसको बीमारी को क्या बोलते हैं? डाल्टोनिक। वनता को क्या बोलते हैं? डाल्टोनिक। पूछा हुआ है क्वेश्चन। हिमोफीलिया का वाहक का कार्य कौन करता है? स्त्रियां। हिमोफीलिया किससे होता है? स्त्रियां वाहक का कार्य। साधारणतः एक व्यक्ति को चोट लगने पर उसका कितना मिनट में रक्त थक्का बनकर बंद हो जाता है? 2 से 5 मिनट में। चोट लगने पर कितना रक्त थक्का होता है? 2 से 5 मिनट। टर्नर सिंड्रोम, इस रोग से अर्धसूत्री विभाजन में अनियमितता से उत्पन्न होता है। अर्धसूत्री विभाजन प्रभावित होता है। इसमें गुणसूत्र कितना होता है? टर्नर सिंड्रोम में 45। टर्नर सिंड्रोम में 45। क्लिफेंटर सिंड्रोम, इस रोग से अर्धसूत्री विभाजन की अनियमितता का कारण होता है। इसमें जाइगोट में गुणसूत्र संख्या समान से दे। ये क्वेश्चन बिहार एसएससी 1 में पूछा था, ये हम सब जो देंगे एग्जाम 2 वाला है, 1 में पूछा था कि इसमें गुणसूत्र 47 होता है। टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लिफेंटर सिंड्रोम। ठीक है, तो क्लिफेंटर सिंड्रोम कराया। डाउन सिंड्रोम में भी 47 होता है लेकिन क्लिफेंटर सिंड्रोम कराया। डाउन सिंड्रोम इसमें दिया नहीं, क्लिफेंटर सिंड्रोम कराया था, ध्यान रखना। क्लिफेंटर सिंड्रोम कितना होता है? 47। डाउन में एक बढ़ जाता है, जानो ये नहीं कि घटाना है। टर्नर में कितना हुआ? 45 और डाउन में कितना हुआ? 47। और क्लिफेंटर सिंड्रोम में कितना हुआ? 47। डाउन सिंड्रोम को किस नाम से जानते हैं? मंगोलिज्म। डाउन सिंड्रोम को क्या बोलते हैं? मंगोलिज्म। इस प्रकार के जाइगोट से विकसित भ्रूण कुछ ही समय पश्चात मर जाता है और यदि जीवित रहता है तो विकसित होने वाला एक वयस्क मंद बुद्धि, आंखें टेढ़ी, जीभ मोटी, शारीरिक ढांचा, मतलब कि वयस्क का मंद बुद्धि, आंखें टेढ़ी, जीभ मोटी, शारीरिक ढांचा, किससे? डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम को किस नाम से जानेंगे? मंगोलिज्म। पटाओ सिंड्रोम, इस रोगी का ऊपर का ओठ बीच से कट जाता है। पूछता किस रोग का रोगी का ऊपर ओठ बीच से कट जाता है? पटाओ सिंड्रोम में। तालू में दरार हो जाती है। इस रोग में मंदबुद्धि नेत्र रोग भी प्रभावित करता है। पटाओ सिंड्रोम में क्या कटेगा? ओठ बीच से कट जाता है और तालू में क्या होता है? दरार हो जाता है। फाइलेरिया इस प्रकार के शुद्ध कृमियों का कारण होता है। प्रमुख बुचेरिया बैंकोफ्राटाइस होता है। बेंचुरिया बैंकोफ्राटाई। फाइलेरिया फटाई याद रखो ना। फाइलेरिया फटाई। मधुमेह या अग्नाशय से संबंधित है। मधुमेह किससे बोलेगा? अब किसको प्रभावित करता है मधुमेह रोग? अग्नाशय। इंसुलिन का पर्याप्त स्राव नहीं होने के कारण क्या होता है? इंसुलिन। भोजन का कार्बोहाइड्रेट वाला भाग पचकर शर्करा में परिवर्तित हो जाता है, जो इंसुलिन की प्रतिक्रिया से खंडित होकर तंतुओं में मिल जाता है। इस अभाव में शर्करा रक्त में चली जाती है। दिल का दौरा को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हार्ट अटैक है। ये वाला ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, बड़ा बड़ा आदमी में ज्यादा हो रहा है, हार्ट अटैक ज्यादा आ जा रहा है। अभी लगभग आदमी का एक्सपायर किया, अभी 2-3 हुआ मेरे सामने हुआ, लगभग हार्ट अटैक से हुआ। तो हार्ट अटैक में क्या होता है कि पता ही नहीं चलता है, मतलब कि कब वो गलट जाता है वो आदमी।
वैसा नहीं कि अभी चलेगा बोलेगा गोलट जाएगा। हृदय धमनियां हृदय के पेशी तंतु को रक्त पहुंचती है। हृदय धमनियां में रक्त जम जाने के कारण, सुनो रे, हृदय धमनियां में रक्त जम जाने के कारण हृदय की पेशी तंतुओं को रक्त नहीं मिल पाता है, जिससे हृदय में दर्द होती है, जिससे हृदय शूल कहा जाता है। फलतः हृदय रक्त का संचार नहीं कर पाता, रक्त का संचार ही नहीं कर पाता है, तो कैसे जीवित है? इससे हृदय की गति का रुक जाना या हृदयघात, हृदय में रक्त का संचार नहीं होगा, ऊपर नीचे करेगा ही नहीं, इससे क्या होगा? हृदय की गति रुक जाएगा, हृदय चलेगा ही नहीं, तो कैसे होगा? हृदयघात बनेगा। पीत ज्वर कहाँ फैला था? दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका में पीत ज्वर अमेरिका। कैंसर कोशिका में असामान्य वृद्धि को कैंसर कहते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ रेडियम प्लूटोनियम इत्यादि से हड्डी का कैंसर होता है। किसे किसे? रेडियम प्लूटोनियम। जोड़ों का दर्द गठिया किस एसिड से होता है? गठिया बताओ। यूरिक एसिड। यूरिक एसिड जोड़ों की दर्द होता है यूरिक एसिड। गाउट रोग घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन। मुख्य कारण उच्च धमनी दाब, जो छोटी धमनी सिकुड़ उत्पन्न होने के कारण, छोटी धमनी सिकुड़ होने के कारण अत्यधिक तनाव, ज्यादा लंबे समय तक चिंता। अत्यधिक तनाव को ही बोलते हैं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन। लकवा रोग क्या होता है कि इस रोग में कुछ मिनटों में शरीर के आधे भाग को लकवा मार जाता है, जहां से पक्षाघात होता है वह तंत्रिका निष्क्रिय हो जाती है, जिसके कारण अधिक रक्तदाब कर मस्तिष्क की कोई धमनी का फट जाना अथवा मस्तिष्क को अपर्याप्त रूप से आपूर्ति। उतना शॉर्टकट में समझो ना, जिसमें मारा वहां से अरंगे गायब हो जाता है, मतलब काम ही नहीं करता है, ऐसे झूलेगा झूलते रह जाएगा जो पैर में, तो उसको तुरंत से तुरंत इलाज करवाना चाहिए। ठीक है, ये है कि पहले इतना नहीं होगा लेकिन बहुत सारा काम लगभग करने लगता है, हाँ धीरे धीरे जल्दी जल्दी उसको इलाज करवाना चाहिए। एक आदमी को मारा, भागलपुर में लगभग 1 से 1.5 लाख खर्च हो गया, लेकिन अच्छा जगह नहीं जाने के कारण 1 से 1.5 लाख खर्च कर लिया, उतना नहीं लगता है। मिर्गी रोग को आप समार रोग बोलते हैं। मिर्गी रोग को क्या बोलेंगे? पूछा हुआ क्वेश्चन। साइजोफ्रेनिया एक मानसिक रोग है जो प्राय युवा वर्ग में होता है। ऐसी रोगी कल्पना को ही सच समझता है, वास्तविकता को नहीं। बोलेगा किस रोग में कल्पना को ही सच समझता है, वास्तविकता को नहीं? सिजोफ्रेनिया। एलर्जी कुछ वस्तु जैसे धूल, धुआं, रसायन, कपड़ा, सर्दी किन्हीं विशेष व्यक्तियों के लिए हानिकारक हो जाते हैं, उनके शरीर में विपरीत क्रिया होने लगती है। अनेक बीमारियां, खुजली, फोड़ा, फुंसी, शरीर में सूजन आ जाना, काला दाग, एक्जिमा, एलर्जी कारण ही होता है। डिप्लोपिया रोग किसको प्रभावित करता है? आंख को। डिप्लोपिया रोग किस होता है? आंख को। सार्स का फुल फॉर्म क्या होता है? सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम। सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम। फ्लू से काफी मिलते जुलते, यह बीमारी 2002-3 के विश्व के कई देश में एक साथ फैली थी। सार्स का फैला था 2002-3 में। जापानी इंसेफेलाइटिस, यह रोग क्यूलेस प्रजाति के मच्छर से, जापानी इंसेफेलाइटिस किससे होता है? क्यूलेस मच्छर से। किसको प्रभावित करता है जापानी इंसेफेलाइटिस? तंत्रिका तंत्र को। पूछा हुआ है क्वेश्चन एनटीपीसी में। आप सबको ये बताते हैं कि जो भी है बिहार, जो भी ग्रुप डी का भरिएगा कागज, आप सब अगर पहले बनाए हुए हैं, ठीक है तो ठीक है, नहीं तो बनवा लीजिए अभी से ओबीसी। ठीक है, पहले अगर बनाए हैं आरपीएफ में कोई चीज में दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो आप सब बनवा लीजिए। जिसका 18 साल पूरा गया, मैट्रिक पास से, सेंट्रल वाला जो बनवा लिया, कोई बनाने की दिक्कत नहीं है। जो नहीं बनवाए बनवा लेना, अभी नहीं फॉर्म भरना है, 10 दिन के बाद भरना है, हावड़ा के पहले भी नहीं भरना, हम बता देंगे कहाँ भरना है। बर्ड फ्लू को सूत्र क्या होता है? H5N1। H5N1 ये 1818 में पहली बार रोग हुआ था, 1818 में। स्वाइन फ्लू का सूत्र क्या होता है? H1N1। H1N1 स्वाइन फ्लू H1N1 और बर्ड फ्लू में H5N1। अब रिवीजन चलेगा। डीपीटी रोग किस रोग के दिया जाता है? डी से डिप्थीरिया, पाटोसिस, काली खांसी। कौन सा बीमारी संक्रामक नहीं है? बताओ तो तुम सब बताइएगा, ऑप्शन देते हैं। आंत, ज्वर, खसरा, इन्फ्लुएंजा, गठिया। गठिया नहीं है, आपने अनजान नाम लगेगा मार दोगे तुमसे क्या। आंत, ज्वर, खसरा, इन्फ्लुएंजा क्या है? संक्रामक। ट्रिपल वैक्सीन नवजात शिशु को दिया जाता है किस, कौन कौन रोग के लिए? तुरंत बताए थे। काली खांसी, टिटनस, डिप्थीरिया।
काली खांसी को और किस नाम से जानते हैं? डिप्थीरिया, सॉरी डिप्थीरिया होगा, पर्टुसिस। इबोला एक क्या है? वायरस। पश्चिमी अफ्रीका में सीमित एक विषाणु रोग है, विषाणु है, वायरस से हुआ ना। मिठाई पर बैठी मक्खियों को दूर भगाकर एक लड़की मिठाई को खा लेती है, इस वजह से यह किस रोग को शिकार हुई है? हैजा रोग। मिठाई पर बैठी मक्खियों को दूर भगाकर एक लड़की मिठाई को खा लेती है, मिठाई को मक्खी हटा के खाना नहीं है, नहीं तो हैजा रोग हो जाएगा। हाँ 10 ठंडी लगता है। बतेमेर क्या हैजा रोग है? पीछे बतेमेर कह रहे। मलेरिया परजीवी का किससे होता है? मादा एनोफिलीज मच्छर से। कौन सा बीमारी मच्छर से होता है? ऑप्शन देते हैं, गठिया, पीलिया, मलेरिया। मलेरिया, ये सब तो ढेर आदमी को हुआ भी है। खसरा किससे होता है? खसरा वायरस से। कौन सा सामान्यतः चूहा पिस्सू संक्रमित होता है? किस रोग को चूहा प्रभावित करता है? प्लेग। प्लेग किसको काटने से होता है? चूहा। पीलिया किसको प्रभावित करता है? यकृत। रो बताए, हेपेटाइटिस, पीलिया, यकृत। एड्स किससे होता है? विषाणु से। गठिया रक्त में किस एसिड का थी अधिकता से? यूरिक एसिड। गठिया किसकी बीमारी है? जोड़ जोड़ बीमारी है, जोड़। एड्स के विषाणु शरीर में किसको नष्ट कर देता है? प्रतिरक्षा तंत्र। कौन यौन संचारित जानलेवा बीमारी है? एड्स। मनुष्य में रोगों संचारित करने वाला कीटों को क्या बोलते हैं? रोगाणुवाहक। आगे बताइए, कौन सा खाद्य जनित रोग नहीं है? अमीबियोसिस, हैजा, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस। इन्फ्लुएंजा नहीं है। मच्छर की एक जाति को काटने के कारण मलेरिया के संचरण की खोज किए जाते हैं, किसने नोबेल पुरस्कार मिला? ये रोनाल्ड रॉस। रोनाल्ड रॉस। आगे बताइए, एलिसा का किस टेस्ट के लिए होता है? एड्स। एलिसा एड्स का पता लगाने के लिए जांच करते हैं। कुछ रोग जीवाणु की खोज किसने किया था? हैंसन। कुछ रोग जीवाणु खोज हैंसन। पीली बुखार जिसको पिज्जुअर बोलते हैं, इंसानों के बीच कैसे फैलता है? मादा मच्छर काटने से। मादा। चमगादड़ में किस रोग का रोगाणु प्राकृतिक पोषक होता है? इबोला बुखार। एनाफिलीज मच्छर काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया। विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं? एक दिन। कब से मनाया जाता है? 1988 से। कैंसर के उत्तक की जांच क्या कहलाते हैं? बायोप्सी। कैंसर के उत्तक की जांच बायोप्सी। कैंसर के अध्ययन बोलते हैं, कैंसर के उत्तक की जांच बोलेगा बायोप्सी। खसरा किससे होता है? वायरस। रोगों को फैलाने वाला कीड़ों को क्या बोलेंगे? बैक्टर। हीमोफीलिया कैसी बीमारी है? आनुवांशिक। मनुष्यों में मुंह और पैरों का रोग किसके कारण होता है? विषाणु। बीसीजी टीका किस रोग के लिए दिया जाता है? तपेदिक टीबी। कल बताए थे, तपेदिक टीबी। तपेदिक किसको प्रभावित करता है? फेफड़ा। टीबी रोग रे, फेफड़ा। पश्चिमी ब्लॉट किस रोग का परीक्षण है? पश्चिमी ब्लॉट HIV। ट्यूबरकुलोसिस किस वैक्सीन के लिए देते हैं? BCG रोग के लिए। सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? मस्तिष्क। जानते हैं सिरोसिस क्या है? शराब जो ज्यादा पीता है सिरोसिस रोग आता है। शराब तो जो कि यकृत या जिगर प्रभावित करता है। शराब को अधिक पीने से क्या होता है? सिरोसिस रोग। इसलिए ज्यादा पीना नहीं है। पिए हो तो सबको है, कोई ऐसा इंसान ही नहीं जो भारत में नहीं पिया है। ये सब दवाई सब खाते हो ना, जितना भी सर्दी उर्दी ये सब उसमें डालता है एल्कोहल। तो एल्कोहल है, शराब बोलते हैं रे। पीना चाहिए सर। मिठाई दोनों। एपनिया सोते समय क्या लेते हैं? एपनिया बीमारी वाला रोग खराटा लेता है। एपनिया रोग की स्लीप एपनिया करता है, सोते समय खराटे मारता है। जो आदमी सोते समय खराटा मारता है, घर घर आवाज कर रहा है ना, तो उसको करना क्या है? नाक में घी डालना है, 5 दिन बलजोबरी डालो। फायदा जल्दी पहुंचेगा। अंदर नाक में घी दोगे ना, सूखा ले घुसा देना उसको। सूखा ले घुसा उसको गरम करके
ऐसे करके डाला है, आए? आगे बताइए। थ्रोम्बोसिस किसकी बीमारी है? रक्त की। थ्रोम्बोसिस रक्त की। ऑस्टियोपोरोसिस रोग किससे होता है? हड्डी। निमोनिया किसका सूजन होता है? फेफड़ा का। जब मानव शरीर का तापमान शरीर के तापमान से 2 से 3.5 डिग्री फ़ारेनहाइट कम हो जाता है, कौन सा रोग होता है? हाइपोथर्मिया। 5.4 से 8 फ़ारेनहाइट कम होगा तो हाइपोथर्मिया। एक ही हुआ। कीमोथेरेपी किस रोग के इलाज में देते हैं? कैंसर में। मानव की बैक्टीरिया का संक्रमण सबसे आम इलाज क्या है? एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक दवा ना देता है। चेचक किस वायरस होता है? वेरिसेला। चिकन पॉक्स होता है वेरिसेला। ओटीसी दवा किसके लिए दिया जाता है? ओटीसी दवा दर्दनाश और ज्वारनाशक। एनाल्जेसिक कौन सा दवा है? दर्द निवारक दवा है एनाल्जेसिक। मेलिओडोसिस क्या है? ये भी क्वेश्चन पूछा है एनटीपीसी में। संक्रामक रोग। आरएमएबी जो है ना टीका किस रोग के दिया जाता है? आर से क्या हुआ? रेबीज। HIV एड्स से पीड़ित लोगों के लिए किसने वायरल लोड टेस्ट लॉन्च किया? जेपी नड्डा। फूल पाव रोग होता है किस कृमि से होता है? फाइलेरियाई कृमि। मलेरिया किससे निकाला जाता है? कुनैन की छाल। मलेरिया का टीका। आगे बताओ। एंटीबायोटिक क्या है? फफूंद और फफूंद जैसे जीव से तैयार होता है। पोलियोमाइलाइटिस रोग किससे होता है? जीवाणु की विषाणु से। विषाणु। पोलियो वायरस से नहीं बताते थे। एल्कोहल के निवारण के लिए मानव अंग का कौन सा उत्तरदायी है? मतलब शराब पियो को कौन सा अंग प्रभावित? यकृत। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन है? फेफड़ा। फेफड़ा नहीं, पिलिया या तिल्ली। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक क्या है? मच्छर। मलेरिया रोग नहीं होता है। मलेरिया और डेंगू किससे होता है? मच्छर। कौन सा रोग कीट के काटने से होता है? डेंगू। डेंगू बुखार में किसकी कमी हो जाता है मनुष्य में? प्लेटलेट्स। वही जो है ना पपीता का दूध और बकरी का दूध सब करना है। कीवी फल ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा बकरी का दूध कम करेगा। मिलता कहाँ है सर उसमें? मिलेगा। जल्दी। मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ से। एक जीव के संपूर्ण संजीन 1996 में पूरा हुआ था, कौन? प्लाज्मोडियम वायरस। भारत में जन्मे प्रत्येक 200 शिशुओं में एक अतिसार से मर जाता है, जिसका कारण क्या? रोटा वायरस। अतिसार किससे होता है? रोटा वायरस। हिस्टीरिया बीमारी किसको होता है? होता है। वह तो तुम बता दे। जवान महिला, विवाहित। देखो ऑप्शन दिया, विवाहित महिला, बूढ़ी महिला। हंसते का है? वही तो हुआ सर। विवाहित महिला है, बूढ़ी महिला है, जवान महिला है, जवान पुरुष महिला है। तो ऑप्शन होगा जवान महिला है, पुरुष नहीं होगा। ठीक है, जवान महिला होगा। हिस्ट्रिया बीमारी को जवान महिला का। बुढ़िया को नहीं होगा, ध्यान रखना। जो शादीशुदा भी कर लेगा उसको नहीं होगा। हिस्ट्रिया होता क्या है? फिर होता क्या हम अभी कैसे बता दें? सिलिकोसिस एक है, फेफड़े संबंधित बीमारी। सिलिकोसिस क्या है? फेफड़े संबंधित। भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए कौन सा परजीवी उत्तरदायी है? वायुपैक्स। वायुपैक्स। कौन टाइगर मच्छर द्वारा संचालित नहीं होता? ऑप्शन वाला है। टाइगर मच्छर से डेंगू, ज्वर, चिकनगुनिया। एंथ्रोफोबिया किसका डर है? एंथ्रोफोबिया से पुष्प का डर है। पुष्प का अध्ययन एंथ्रोलॉजी होता है ना, उसे एंथ्रोफोबिया। HIV का फुल फॉर्म बता दे पीछे। ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। पीछे बता दे कृमि हाथी पांव के कारण कौन सा रोग होता है? फाइलेरिया वर्म से। कौन यौन संक्रमित बीमारी नहीं है? एक बहुत पूछा हुआ है। ऑप्शन देते हैं, गोनोरिया, सिफिलिस, कैंडिडियासिस, मत्स्य। कैंडिडियासिस नहीं है, गोनोरिया बीमारी है, सिफिलिस है, मत्स्य। कौन है? यौन संक्रमित। कंप्लीट हो गया। अब कल अब 19वां नंबर चैप्टर है पर्यावरण एवं प्रदूषण। ठीक है, 19, 20, 21 बचा है। 22 नंबर जो है ना आपका विविध है, कंप्लीट हो जाएगा। पर्यावरण और प्रदूषण कल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पर्यावरण प्रदूषण पढ़ना ही है पहले पूरा जितना है। वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इधर
पीछे हम बताए हुए। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।